हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेत्र रोगों के सामान्य निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति एवं चिकित्सा के बारे में। ये सामान्य निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति एवं चिकित्सा है, यानी कि अगर नेत्र रोग कोई सा भी आए तो वहाँ पे आप ये सामान्य निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति एवं चिकित्सा को लिख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य निदान को। यहाँ पे ये श्लोक दिया है, पहले इसको हम पढ़ लेते, बाद में इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए, उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशाद दूर क्षणात् स्वप्न विपर्यवाच्य प्रसक्त संरोदन कोप शोक क्लेश अभिघात अति मैथुनाश्च सुक्त आरनाल अम्ल कुलत्थ मास निषेवणात् वेग विनिग्रहाश्च स्वेदात् अथो धूम निषेवणाश्च छर्दी विघात वमन अति योगात् वाष्पग्रहात् सूक्ष्म निरीक्षणात् नेत्र विकार जनयन्ति दोषा। सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर का ये श्लोक है। अब हम एक एक पॉइंट्स को उठाएंगे और फिर इसको समझते हुए इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात्। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई बहुत गर्मी से अचानक से आके ठंडे ठंडे पानी में चला गया। इससे क्या होगा कि अगर आप इमीडिएट अपोजिट एक्सपोजर लोगे, बहुत ज़्यादा हॉट और फिर अचानक से एकदम कोल्ड, तो उसमें क्या होती है, जो हमारी आई की जो मसल्स होती हैं ना, वो भी अफेक्टेड होती हैं और जिसकी वजह से आँखों में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे श्लोक का देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूर क्षणात्, कोई चीज़ बहुत दूर स्थित है। ये सब जितने भी निदान हैं एक बार करने से नहीं होते, हम उस चीज़ का बार बार सेवन कर रहे हैं तभी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। दूर क्षणात्, अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, रेगुलरली और लॉन्ग टाइम से आप उसको देख रहे हो, आँखों का क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देखते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत दूर है और उसको आप बहुत लंबे समय से देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एकोमोडेटिव कैपेसिटी है आँखों की, वो डिस्टॉर्टेड होगी और आई डिसऑर्डर को उत्पन्न करेगी। थर्ड यहाँ पे है स्वप्न विपर्यवाच्य। यहाँ पे क्या हो रहा है स्वप्न विपर्य में कि एबनॉर्मल स्लीपिंग हैबिट्स है, आपको दिन में सो रहे हैं, रात्रि में जागरण कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आँखों में दिक्कत उत्पन्न होती है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम दिवा स्वप्न करते हैं, दिन में सोते हैं, तो आँखों में वाटरिंग ऑफ आई होती है, आँखों में पानी आ जाता है, स्ट्रेन पड़ता है आँखों में, हेडेक होता है, आँखों में भी दर्द होता है। तो ये भी एक कॉज है नेत्र रोगों का। प्रसक्त संरोदन, कोई व्यक्ति निरंतर रो रहा है, कंटिन्यूअस रोए जा रहा है बहुत टाइम से, मतलब आए दिन रो रहा है, तो उसकी वजह से भी आँखों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कैसे होती है, अगर बहुत ज़्यादा कोई रो रहा है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होंगी, बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होगा, अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी वॉश आउट हो जाएंगे आँखों से, यहाँ पे उसकी वजह से भी नेत्र रोग उत्पन्न होंगे। कोप शोक क्लेश, इनसे दोष प्रकोपित होंगे और नेत्र विकार उत्पन्न करेंगे। अभिघात से, ये तो डायरेक्ट कॉज है, कहीं से चोट लग गई तो नेत्र रोग होना ही होना है। मैथुनाश्च, मैथुन करने से धातु का क्षय होगा, वात दोष प्रकोपित होगा, नेत्र रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सुक्त आरनाल अम्ल, यहाँ पे देखिए सुक्त और आरनल और अम्ल, ये जो है थोड़ा सा अल्कोहलिक प्रिपरेशन की तरफ यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की गई है, तो ये भी आँखों के लिए अच्छे नहीं होते। कुलत्थ मास, इनका भी सेवन दोषों को प्रकोपित करेगा, पित्त दोष, कफ दोष को, तो इसकी वजह से भी आँखों में रोग उत्पन्न होते हैं। निषेवणास्य वेग विनिग्रहास्य, जो वेग है उनको भी धारण करने से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। स्वेदात अथो, यानी कि आँखों का बहुत अधिक स्वेदन कर रहे हैं। वैसे भी आँखों में मना किया गया है कि स्वेदन नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो कुछ परफेक्ट केयर के साथ किया जाता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पित्तज और रक्त डिसऑर्डर हो जाते हैं आँखों में। उसके बाद धूम निषेवणाश्च, यहाँ पे दिया है धूम निषेवणाश्च, यानी कि आँखों में एक्सपोज हो रही है स्मोक से, या व्यक्ति खुद बहुत स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी आँखों में डिसऑर्डर होते हैं। छर्दी विघात, छर्दी के वेग को रोकने से, अब यहाँ पे छर्दी के वेग रोकने से क्या होगा, उदाहवर्त होगा, और उदाहवर्त से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और उससे भी आंखों में रोग उत्पन्न होते हैं। वमन अति योगात, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत एक्सेसिव वमन हो जा रहा है, उससे क्या होता है, आई बॉल है वो बाहर निकल आती है, प्रोट्यूजन हो जाता है आई बॉल का, ये भी एक कॉज है नेत्र रोग होने का। वाष्पग्रहात, अश्रु के वेग रोकने से भी आंखों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और बहुत सूक्ष्म निरीक्षणार्थ, बहुत माइन्यूट चीज़ों को देखने से स्ट्रेन पड़ता है आंखों में, और जो सीलियरी मसल्स होती हैं, जो लेंस होते हैं, उनसे रिलेटेड विजुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। नेत्र विकार जनयंती दोषा, इस तरीके से दोष जो होते हैं प्रकोपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न करते हैं। सामान्य पूर्व रूप, अभी हमने क्या देखा था, सामान्य निदान। अपूर्व रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, तत्र आविलम संरभ्रम अश्रुकंडूपदेहवत गुरु उषातोदरागादेर्जुष्ट च व्यक्त लक्षणे स शूलवर्त्मकोशेषु सुपूर्णाभम एव च विहमानं रूपेव क्रियास्वक्षी यथा पुरा दृष्टेव ध्युमान बुद्ध्यते दोषेण अधिष्ठितम तु तत्। इसका मतलब देखिए, तत्र आविलम, यानी जो आंखें हैं ना वो स्वच्छ नहीं दिखेंगी, आविलता होगी, उसमें गंधलापन दिखेगा।
संरभ होंगे यानी आंखों में लालिमा और वेदना होगी, अश्रु निकलेंगे उससे, डिस्चार्ज होता रहेगा, कंडू खुजली होगी, उपदेहवत यानी कि उसमें जो भी मल हैं वो दिखेंगे, म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह होगा आंखों में, गुरुता होगी आंखों में, भारीपन महसूस होगा, उषा यानी कि बर्निंग सेंसेशन होगा आंखों में, तोद होगी, सूची के वेदनवत पीड़ा होगी, राग होगी, लालिमा होगी। ये सब जो लक्षण हैं वे व्यक्त होते हैं। ससूले वर्त्मकोशेषु, वर्त्मकोश जो है आईलिड है ये, उसके अंदर सूल होगा, पेन होगा, सूख पुन्ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कि सूख भरे हुए हैं, कुछ नुकीली चीज़ ऐसा लगेगा, चुभन सी महसूस होगी। विहमाने रूपेवा क्रिया स्वच्छी यथापुर, और जो आंखों के नॉर्मल जो फंक्शन है उसको करने में कठिनाई होगी। इस तरीके के रूप को देखकर बुद्धिमान वैद्य ये डिसाइड करे देखकर कि ये नेत्र जो है वो दोषयुक्त हो गए, ऐसी वो कल्पना करे। ठीक है, ये हो गया सामान्य पूर्व रूप। अब बात करते हैं नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति की। तो ये श्लोक देखिए, सिरा अनुसारी भिर्दोषे विगुणे ऊर्ध्वमार्गते जायन्ते नेत्रभागेषु रोगा परम दारुणा। सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक सिरा, दूसरा परम दारुण, यानी परम दारुण नेत्र रोग उत्पन्न कर रहा है। और किसका अनुसरण कर रहा है? सिराओं का, यानी सिराओं के जो मार्ग हैं उसके द्वारा नेत्र में जाके रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी एक सामान्य संप्राप्ति नेत्र रोगों की। अब बात करते हैं नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा की। तो ये जो सामान्य चिकित्सा का श्लोक है ये आप फर्स्ट ईयर से यूज़ करते आ रहे हो इस श्लोक को, और आपको पता भी है कि जब भी कोई बीमारी होती है जिन कारणों से हो रही है, अगर उन कारणों का ही हम त्याग कर दे तो अपने आप बीमारी सही हो जाएगी। इसी बात को यहाँ पे श्लोक फॉर्म में लिखा गया कि संक्षेप यानी संक्षेप में क्रिया योगे निदान परिवर्जन, अगर जिन कारणों से बीमारियां हो रही हैं उसका अगर हम त्याग कर दें, उन क्रियाओं का त्याग कर देंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। वातादिनम प्रतिघाते प्रोक्ता विस्तारतः पुनः, और वातादि दोष जो है उनका विनाश करना, ये एक विस्तृत चिकित्सा है। ये हो गया हमारा नेत्र रोगों का सामान्य निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति और चिकित्सा। अब इसके आगे हम देखेंगे नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, कौन से नेत्र रोग असाध्य हैं, साध्य हैं, याप्य हैं, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।